नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजट में बिहार के लिए 1 लाख करोड़ जारी करे केंद्र सरकार, नीतीश सरकार की मांग। सीएम नीतीश ने 2 दिवसीय आम महोत्सव का किया उद्घाटन। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का केंद्रीय पार्टी कार्यालय ध्वस्त। कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। एंटी पेपर लीक कानून लागू करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। अब खबरें विस्तार से। बजट में बिहार के लिए 1 लाख करोड़ जारी करे केंद्र सरकार, नीतीश सरकार की मांग। केंद्र सरकार के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में बिहार सरकार की ओर से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं और प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य की ओर से विशेष अनुरोध किया है। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि 2023-24 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन पर विचार किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल आदि जैसे विविध क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की भारत सरकार की यह पहल आगामी बजट 2024-25 में भी जारी रहनी चाहिए। हालांकि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में यह राशि 1 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 55,000 करोड़ रुपए कर दी गई थी। सम्राट ने अनुरोध किया है कि पूंजीगत व्यय की राशि को पिछले बजट में दी गई 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर ही रखा जाए। नीट पेपर लीक मामले में एनडीए सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। हम लोग ही पुल गिराते हैं, हम लोग ही ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम लोग ही पेपर लीक करवाते हैं, वो लोग तो दूध से धुले हुए हैं। ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही हैं। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आया है। ईओयू तेजस्वी के पीएस से पूछताछ भी कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी कुछ भी होता है तो ये लोग तेजस्वी और लालू को ही गाली देने लगते हैं। तेजस्वी यादव पर बरसे जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद आभार यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी राज्य के हर जिले में यात्रा करेंगे। वहीं उनकी यात्रा को लेकर जदयू के राज्यसभा सांसद ने बड़ा हमला बोला है। संजय झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव कोई भी यात्रा निकाल ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता का विश्वास हमेशा हमारे साथ रहेगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम को याद दिलाते हुए कहा कि लोकसभा में इन्हें केवल 4 सीटें मिली हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नामांकन हुए दर्ज। बिहार के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि खत्म होने तक कुल 13 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के अंतिम दिन जहां 7 लोगों ने अपना नामांकन किया, वहीं कुल नामांकन की संख्या 13 हो गई। निर्वाची पदाधिकारी सह DCLR विनय कुमार के अनुसार रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 15 NR कटाए गए थे, जिनमें से 2 ने नामांकन नहीं किया। सिर्फ 13 लोगों ने ही नामांकन दर्ज कराया है। नीट पेपर लीक मामले के आरोपी से क्या है सम्राट चौधरी का रिश्ता, खुद किया खुलासा। अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शनिवार को मुंगेर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावन माह में बाबा धाम जाने वाले को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत क्रम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में बताया कि राजद के द्वारा एक फोटो को आपके साथ वायरल किया गया। उसमें सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर वो हमसे कभी मिला होगा तो कोई बात नहीं, पर उससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। साथ ही कहा कि मामले में CBI जांच चल रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। केंद्र में पहली बार मंत्री बनने के बाद शनिवार को MSME मंत्री जीतन राम मांझी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विभाग में हो रहे कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी। साथ ही विभाग के सफल मार्गदर्शन के लिए उनका मार्गदर्शन हासिल किया। राष्ट्रपति से हुई भेंट की तस्वीरें शेयर करते हुए जीतन राम मांझी ने इसे यादगार बताया। बता दें कि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी गया से सांसद चुने गए हैं। संसद में जाने का यह उनका पहला मौका है। साथ ही केंद्र में वह पहली बार मंत्री बने हैं।
नीतीश फैक्टर ने खराब किया इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, विपक्ष के बड़े नेता का बयान। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। हालांकि नतीजों के बाद अब विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया का बिहार में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसने कुछ गलतियां की, जिसमें टिकट बंटवारा भी शामिल है। वहीं भट्टाचार्य ने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में इस बात से इनकार नहीं किया कि चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के पीछे नीतीश कुमार फैक्टर भी एक वजह रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाएंगे तेजस्वी यादव, खुद किया ऐलान। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी दल अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले वह एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद हम लोग मिलकर कार्यक्रम तय करेंगे और 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम रहेंगे। लोगों से मुलाकात करेंगे और जनता के बीच रहकर जनता की आवाज को उठाने का काम किया जाएगा। आप नेता संजय सिंह ने दी बीजेपी को नसीहत। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए एक्स पोस्ट में लिखा था कि सत्ताधारी पार्टी की असलियत सामने आ गई है, जो जज न्याय देगा बीजेपी के नेता उसी को गाली देंगे। संजय सिंह ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, भाजपाइयों सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में 240 पर पहुंचे हो, अगली बार 24 पर आ जाओगे। झारखंड बीजेपी की बड़ी बैठक आज, विपक्ष हमलावर। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही बयानबाजी से सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसी बीच 23 जून को झारखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति सेट की जाएगी। तो वहीं इस बैठक को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह सत्ता के करीब नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस प्रकार से झारखंड के आदिवासी पिछड़ों के साथ छलावा कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर वह सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकती है। विधानसभा चुनाव पर शरद पवार के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासत तेज हो गई है। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बयान दिया, जिसके बाद विपक्षी खेमे से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर एनसीपी एससीपी के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर एनसीपी एससीपी के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि नेताओं को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे भाषण देने होते हैं। अगर शरद पवार ने ऐसा बयान दिया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम एक साथ बैठक करेंगे तो सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। हम महाविकास अघाड़ी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का केंद्रीय पार्टी कार्यालय ध्वस्त। गुंटूर जिले के तारेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को कथित अवैध निर्माण के चलते शनिवार तड़के नगर निगम अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। मंगलगिरी तारेपल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने सुबह करीब 5:30 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्यालय ध्वस्तीकरण में कई बुलडोजरों को लगाया गया था। देखते ही देखते कुछ देर में बुलडोजरों ने कार्यालय को जमींदोज कर दिया। वाईएसआरसीपी ने कहा है कि टीडीपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। सीएम नीतीश ने 2 दिवसीय आम महोत्सव का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का शनिवार को दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम उत्पादकों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रजाति के आमों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कृषि उत्पादक समूहों एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुदान राशि का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। नीट मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। नीट पेपर लीक के आरोपों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी परीक्षा की प्रक्रियाओं में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए के स्ट्रक्चर पर काम करेगी। यह समिति 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन कार्यभार संभालेंगे।
इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और मेंबर्स की लिस्ट में एम्स के जाने माने पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। आतिशी के अनशन वाली जगह पर डीटीसी के पूर्व मार्शलों का प्रदर्शन। आतिशी के धरना स्थल के पास शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल नौकरी पर फिर से बहाल करने की मांग को लेकर डीटीसी के पूर्व मार्शलों ने जमकर बवाल किया है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने उस स्थान पर विरोध प्रदर्शन किया जहां दिल्ली की मंत्री आतिशी जल संकट को लेकर अपना अनिश्चितकाल अनशन कर रही हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अपनी नौकरी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी के अनशन का शनिवार को दूसरा दिन था। शुक्रवार से ही आतिशी अनिश्चितकाल अनशन पर बैठी हैं। अपने जल सत्याग्रह स्थल से शनिवार को एक वीडियो संदेश में आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली वासियों के लिए और पानी नहीं छोड़ता तब तक वह कुछ नहीं खाएंगी। नीतीश सरकार ने क्यों छोड़ा इंडिया गठबंधन का साथ, विपक्षी नेता ने खोला राज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि उन्होंने राम मंदिर की लहर के चलते गठबंधन छोड़ भाजपा का हाथ थामा था। भट्टाचार्य ने पीटीआई संपादकों के साथ एजेंसी मुख्यालय में एक साक्षात्कार में कहा कि नीतीश कुमार का भय व्यर्थ साबित हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणामों को देखने के बाद। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने पर प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला ने पार्टी के नेताओं को सलाह भी दी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो उसका नुकसान और दुख होता है। पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस का एक साथी भी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है। एक कार्यकर्ता जाता है तो भी होता है, लेकिन अगर कोई नेता जाए तो ज्यादा नुकसान होता है। पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया है। कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने किया खुद को सीएम का संबोधित, कहा कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ICAR के एक इवेंट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में अपने विजन के बारे में भी बात की। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने खुद को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। एहसास होने पर हंसते हुए उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री नहीं कृषि मंत्री, 4 बार का सीएम रहा हूँ, 20-21 साल रहा हूँ, तो कुछ दिन तो भूलने में लगेंगे। ये सुनकर सभागार में बैठे सभी लोग ठहाके लगाने लगे। एंटी पेपर लीक कानून लागू करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। केंद्र सरकार की ओर से लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया गया है। इस फैसले के आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी हुई है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये नीट, यूजीसी, नेट जैसे घोटालों से निपटने की कोशिश है। मृत वकील पिता पुत्र के परिवार से मिलने छपरा पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी हर दिन सरकार को घेर रहे हैं। आपराधिक घटना हो, पेपर लीक मामला हो, बिहार में पुल गिरना हो या फिर रेल हादसा, तेजस्वी सरकार पर सवाल उठाने में देर नहीं करते। इसी कड़ी में शनिवार को तेजस्वी वकील पिता और पुत्र की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने छपरा पहुंचे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर कहा कि विगत दिनों छपरा में बदमाशों ने पेशे से वकील पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया तथा प्रशासन से हत्यारों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को पुनः दोहराया। इस सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। दिल्ली में स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति समारोह का युवा चेतना ने किया आयोजन। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्मृति समारोह में आयोजन युवा चेतना के द्वारा किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक एवं अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर स्मृति समारोह का शुभारंभ किया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।